और श्रोतागणों, जय सिया राम। मैं आज सिद्धाश्रम का वर्णन करूंगा और राम जी को विश्वामित्र जी ने जो दिव्यास्त्र दान में दिए थे उन दिव्यास्त्रों का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। रातरिया ताड़क वन माही रामा लखन सगड़ई सैनाई रामा। रातरिया ताड़क वन माही रामा लखन सगड़ई शमणाई। साप मुकत कानन रमणिया चेतर तर छठ कानन दिया रामा। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी रात्रि भर ताड़क वन में निवास किया। राम जी की कृपा से वह ताड़क वन, जिसे ताड़का ने, उसके पुत्रों ने, उसके पति सुनंद ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, भगवान राम जी की कृपा से वह ताड़क वन नंदन वन के समान प्रतीत हो गया। मल और करस जो जनपद की स्थापना इंद्र ने की थी, वह जनपद आज पुनः प्रतिष्ठापित हो गया है। प्रातः काल हो गया। विश्वामित्र जी ने राम जी को इस प्रकार कहा है, जाओ दोनों भाई स्नान करके आओ, भूत शुद्धि करके आओ। मैं दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र देऊं दुय भाई, दिव्य अस्त्र देऊं दुय भाई रामा, दिव्य अस्त्र देऊं दुय भाई। मैं दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा आज। जासु होवे नर बलवंता, अजय होय विचरे रे नभयंता, अजय होय विचरे सितियंता। मैं ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा जिससे आप महान बल वाली शौर्यशाली हो जाएंगे और रणस्थल में दानव, गंधर्व, नाग आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपको हर समय में इन शस्त्रों के बल से विजय श्री प्राप्त होगी। जाओ, मैं आपको ऐसे शस्त्र प्रदान करता हूं। सुनो, मैं आपको इंद्रचक्र, मैं आपको धर्मचक्र, मैं आपको कालचक्र, मैं आपको विष्णु चक्र प्रदान करूंगा। मैं आपको इंद्र का वज्रायुध प्रदान करूंगा। मैं आपको शिव का पिनाक, मैं आपको शिव का त्रिशूल प्रदान करूंगा। मैं आपको नारायण का नारायणास्त्र प्रदान करूंगा। मैं आपको मोदक, शिखरी, शिखरणी, किंकणी आदि शस्त्रों का प्रदान करूंगा। मैं आपको नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, वायुवास्त्र, अणुयास्त्र आदि समस्त अस्त्र शस्त्रों को प्रदान करूंगा। मैं आपको सम्मोहित करने का अस्त्र प्रदान करूंगा। नागास्त्र ऐसा अस्त्र है जिसको प्रक्षेपित करने से रणस्थल में नाग ही नाग हो जाते हैं। गरुड़ास्त्र ऐसा अस्त्र है जिसको प्रक्षेपित करने से रणस्थल में गृद्ध ही गृद्ध हो जाते हैं। आग्नेयास्त्र अस्त्र ऐसा शस्त्र है जिसको प्रक्षेपित करने से रणस्थल में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है।
वायुवास्त्र ऐसा शस्त्र है जिसको प्रक्षेपित करने से रणस्थल में वायु घोर आंधी प्रकट हो जाती है। तो इस पर और सम्मोहित करने का अस्त्र ऐसा अस्त्र है जिसको प्रक्षेपित करने से रणस्थल में सब सम्मोहित होकर के नीचे गिर जाते। हे राम, हे लक्ष्मण, मैं आपको ऐसे दिव्य दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान करूंगा। उन शस्त्रों के कारण आप दोनों अजय होकर के संसार में विचरण करेंगे और भूमंडल में आपके समान कोई योद्धा नहीं होगा। लेकिन जाओ, दोनों भाई स्नान करके आओ और भूत शुद्धि करो। भूत शुद्धि का मतलब अंतरतम में शुद्धि करो। ये 5 भूत हैं। पहला पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और 5वां है आकाश तत्व। इन 5 तत्वों से, इन 5 भूतों से शरीर की रचना हुई है। इसलिए 5 भूत को पहले शुद्ध करके, 5 भूत की शुद्धि करके आओ और फिर मैं तुम्हें इन शस्त्रों को प्रदान करूंगा। तो भगवान ने तो लोकलीला करने के लिए अवतार लिया है। वो तो समस्त शस्त्रों की रचना करने वाले, उनके आंख के इंगन से तो प्रलय मच जाता है। लेकिन लोकलीला करने के लिए, नर रूप में अवतार लेने के लिए भगवान ने जो है गुरु जी की आज्ञा को सिरोधार्य किया है। अपने लोक में भूत शुद्धि करने का एक मंत्र है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्नान करके अपने कुशासन पर बैठ जाना चाहिए और रम बीज है, अग्नि का रम बीज है, उसको जल में, लोटे में जल लेकर के उसके अपने चारों ओर जो है चक्र बना देना चाहिए। फिर ऐसा मंत्र बोलना चाहिए, रिम राम ब्रह्मणे पृथ्व्याधिपति निवृत्ति कलात्मके हुम फट स्वा। दूसरा मंत्र है रिम वैष्णवे जलाधिपति प्रतिष्ठा कलात्मके हुम फट स्वा। तीसरा मंत्र है हुम रुद्राय वैनाधिपति विद्या कलात्मके हुक फट स्वा। चौथा मंत्र है रेम ईशानाय वायुवाधिपति शांति कलात्मक मने हुम फट स्वा। और 5वां मंत्र है ओम सदाशिवाय रेम सदाशिवाय आकाशाधिपति शांतितीत कलात्मके हुम फट स्वा। और फिर इनको महतत्व में विलीन कर देना चाहिए। महतत्व में विलीन करने के बाद प्रकृति में विलीन कर देना चाहिए और परम तत्व में विलीन करना चाहिए। इससे 5 ही भूत शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार की शास्त्रों में, भारतीय मंत्र शास्त्रों में ये विधि है जो मैंने आपको बताई है। अब भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी दोनों स्नान करके आ गए हैं, भूत शुद्धि करके आ गए हैं, कुश के आसन पर बैठ गए हैं और सामने भगवान विश्वामित्र जी जो है उनके सामने बैठ गए। विश्वामित्र जी ने स्वस्ति वाचन किया और स्वस्ति वाचन करके और उन्होंने समस्त शास्त्रों को आहूत करने के मंत्र बोले हैं। उन मंत्रों के प्रभाव से समस्त शास्त्र जिनके मैंने नाम बताए हैं, समस्त चक्र, वरुणपाश, नागपाश, कालपाश, काल दंड, मोद की शिखरणी, सारे चक्र, सारे आयुध, नाग आयुध, वायुवास्त्र, अणुआवध आदि सारे प्रकट हो गए सब। और
विश्वामित्र जी के सामने उपस्थित हो गए। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न हो गए हैं, और भी जो है कई शस्त्र उनके सामने प्रकट हुए हैं। अर्चिमाली, शस्त्रमाली, सत्यवान, कीर्तिवान, निष्कल, शतोधर, पयोधर, सोमनस, धन धान्य, कामरूप, कामसूची, जगन्नाथ, जननाथ, सर्वनाथ, शस्त्रनाथ, सात पंचानन सब शस्त्र महावीर है। प्रजापति, पूर्वपति, कृशासु सुवर्ण सब, पूर्वपति, प्रजापति, कृष्णसु कृशासु सुवर्ण सब, भव्यतम दिव्यतम महमति मीर है, भव्यतम दिव्यतम महमति मीर है। इस प्रकार के सारे दिव्य अस्त्र जो इस भूमंडल में जिनका ज्ञान नहीं था, वे सब अस्त्र जो है विश्वामित्र के सामने प्रकट हो गए।